हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जीरो विद क्लासेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीटीटी 2024। पीटीटी 2024 में आप सभी को पता है जो सेकंड काउंसलिंग हुई उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी 25 अगस्त को। उसके बाद में आप लोगों की रिपोर्टिंग वगैरह चल रही है, रिपोर्टिंग हुई या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, ये आपका चल रहा है कॉलेजों में। आज है आपका 23 अगस्त और 23 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है किस चीज की, रिपोर्टिंग की, कॉलेजों में जाकर और रिपोर्टिंग की आज अंतिम तिथि है। यहाँ पे जिन विद्यार्थियों को भी कॉलेज अलॉट हुआ 25 अगस्त को, उसके बाद हम बात करें जिन विद्यार्थियों को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर जो विद्यार्थी कॉलेज चेंज करना चाहते हैं उनकी आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो हम यहाँ पे अगर आपको बताएं कि कॉलेज चेंज किस तरह से करना है, किस कब आपको, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला उनको कॉलेज कब मिलेगा। सबसे पहले तो आपने डेट कंफर्म कर ली होगी कि द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत काउंसलिंग, व्यक्तिगत उपस्थिति की लास्ट डेट है 23 अगस्त, यानी चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो। अब देखिए आपकी लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद में क्या हुआ, सीटें क्या बचेगी दोस्तों, खाली रह गई। सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं दोस्तों यहाँ पे बीएससी बीएड में। सबसे ज्यादा खाली सीटें किसमें है, बीएससी बीएड, यानी जो 4 साल वाली बीएससी बीएड होती है उसमें सबसे ज्यादा खाली है। उससे कम बीए बीएड में खाली है और सबसे कम किसमें है दोस्तों, बीएड में। बीएड जो 2 साल की बीएड है उसमें लगभग 50 से 60 सीटें आप खाली मान के चलिए। वैसे 50 सीटें खाली बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम बता दें कई विद्यार्थी रिपोर्टिंग वगैरह उसमें कई नहीं जाते हैं, कई उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है और कई जाने वाले भी नहीं है। तो लगभग हम मान के चलिए 60 से 65 सीटें आपके पास में बीएड की खाली है। तो उन पर भी क्या होगा, देखिए कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। वैसे कोटा यूनिवर्सिटी है कि कोई भी सीट खाली नहीं जाने देगी, क्योंकि आप सभी जानते हो एक सीट का खर्चा कितना होता है, लगभग 1 साल का 27,000 और 2 साल का कितना हो, सीधे सीधे 54,000, 2 साल का एक विद्यार्थी हो रहा है। तो 60 सीटों का मतलब आप समझते हो कितना खर्चा होता है। तो वैसे भी यहाँ पे इन्होंने कोटा यूनिवर्सिटी ने सीधा नोटिफिकेशन दे दिया आप लोगों के लिए, जिन अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटित हुआ है, यदि वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय सीमा में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा। यानी सीधा दिया गया है कि अगर आप लोगों को महाविद्यालय मिल गया और आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आपका महाविद्यालय क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे और आपको आगामी प्रक्रिया में भी मौका है जो कि नहीं दिया जाएगा। यानी आगामी प्रक्रिया का मतलब दोस्तों आप समझते हो, आगामी प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे सीधा इन्होंने वैसे लिख भी दिया है कि संभावित है। आगामी प्रक्रिया का मतलब है संभावित, यहाँ पे शेष रिक्त सीटों पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे जो आगामी प्रक्रिया रहेगी वो जितनी भी रिक्त सीटें रहेगी, जैसे कि मान के चलिए अभी तो सीट जो खाली बता रहे हैं वो सीटें हैं, अगर आप रिपोर्टिंग में नहीं जाते हो तो उसके बाद में जो भी सीटें और कुछ भी सीटें होंगी खाली, और अगर ज्यादा सीटें खाली हो जाती हैं तो उन पर भी आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा। इसमें एक क्लियर लिखा है। तो जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है उनको मौका मिलेगा। साथ में अगर हम रिपोर्टिंग करवा देते हो तो उसके बाद में आगामी प्रक्रिया आएगी, आगामी प्रक्रिया करेगी, अपवार्ड का मौका देंगे नहीं देंगे, चॉइस भरवाएंगे या कुछ नया सिस्टम होगा। तो वो अभी नया नोटिस डलेगा, उससे आपको पता लगेगा कि आप कॉलेज चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसकी डेट से हम मान के चलिए, आज तो वैसे अंतिम तिथियां हैं, एक तरह से अंतिम तिथि है 30 अगस्त। तो कल की डेट मानिए, कल जैसे 31 को या फिर 1 को हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 31 को या फिर 1 को आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आगामी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से नई सीटों को भरना चाहेंगे, जो खाली सीटें रह गई उनको किस लेवल पे भरेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा जिसके जरिए कि इन सीटों का जो कि भरने वाला है। अभी हम आप लोगों को बता दें, आपके लिए नया नया बीएड का टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। टेलीग्राम चैनल पर काफी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल अभी नया क्रिएट किया है जहां पर अभी की विद्यार्थी जुड़ने लग गए। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आगे बीएड रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो नीचे आप कमेंट करके बता देंगे।